आप लोगों का स्वागत है आपके YouTube चैनल AR कोचिंग क्लासेस में। तो जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि फिजिक्स पर वीडियो बनाइए, तो मैं आप लोगों के लिए 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक गास प्रमेय को लेकर आया हूं, जिसमें आपको इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। इसके फार्मूला के जरिए ही इसके डेफिनेशन को मैं आपको याद करा दूंगा। फिजिक्स को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल समझने की ज़रूरत है। आप एक बार समझ गए तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो देखिए, इसका हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैं इसके फार्मूला के जरिए ही इसके डेफिनेशन को बताऊंगा और आपको भी ऐसे ही इसको याद रखना है। तो देखिए, इसका डेफिनेशन क्या है, मैं इसको फार्मूला से रिलेट करते हुए बताऊंगा। तो गास प्रमेय का डेफिनेशन है, गास प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो सबसे पहले मैं इस के फार्मूला को आप लोगों को बता देता हूँ। फाई ई जो है वो हमारा विद्युत फ्लक्स है, और क्यू जो है हमारा आवेश है, और ये हमारा एप्सिलॉन नॉट है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता है। आपको इसका नाम इतना याद रखना है, और मैं आप लोगों को ये प्रूव करके भी दिखाऊंगा। तो देखिए, ये फार्मूला से डेफिनेशन आपको कैसे निकालना है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, मतलब ये हमारा क्या है, कुल विद्युत फ्लक्स है जो किसी बंद पृष्ठ से गुजर रहा है। तो उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश, तो उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश क्या है, क्यों का 1/ε0 गुना, मतलब 1/ε0 गुना होता है। इसे ही हम गास प्रमेय करते हैं। तो देखिए, फार्मूला से आपको कैसे निकालना है कि गास प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे ही हम गास प्रमेय कहते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक कुछ न कुछ तो समझ में आया होगा। आप लोग इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फार्मूला आपको याद रखना है। आप लोग ऑटोमेटिक इसका डेफिनेशन लिख पाएंगे। तो चलिए, मैं आप इसको प्रूव करके दिखाता हूँ। मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, तो शायद कुछ स्टूडेंट को समझ नहीं आया होगा, वो अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो देखिए, अब इस जो फार्मूला है उसे प्रूव करने के लिए एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं, जो बिल्कुल ही हमारे क्या है, जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही है। कैसे, देख लीजिए। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, मतलब एक हमारा जो बंद पृष्ठ है उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश, तो उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम बना लिए हैं। अब इस डायग्राम को आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देना है ताकि समझ में आए। तो ये डायग्राम को कैसे डिफाइन करना है कि जो जो यहाँ लिखा है उसी को थोड़ा सा वर्ड में कन्वर्ट करके लिख देना है। तो देखिए, मैं जो जो यहाँ पर बनाया हूँ उसी को लिखूँगा। माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू, तो ये हमारा क्या है, एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है, जो एक बिंदु पृष्ठ ए के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है। जो एक बिंदु ये पृष्ठ ए के भीतर बिंदु ओ पर क्या है, स्थित है। उसके बाद देखिए, पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु P, अब पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु P की O से दूरी, अब जो पृष्ठ पर स्थित बिंदु P है उससे O की दूरी क्या है, R है। तो उसी को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि बिंदु P की O से दूरी R है, किंतु P के चारों ओर एक अल्प क्षेत्र D है। अब P के चारों ओर एक अल्प क्षेत्र क्या है, DA है। अब यहाँ पर अल्प क्षेत्र DA लेने का कारण क्या है, आप लोग यहाँ पर डाउट करेंगे कि सर ये कहाँ से ले लिया। तो इसका भी एक कारण है। अब इसका कारण क्या है, आप लोग देखिए, ये संपूर्ण पृष्ठ को हम एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते। हमें इसका कोई एक छोटा सा भाग को सॉल्व करेंगे। अगर उसको सॉल्व कर लिए फिर ये संपूर्ण भाग को ही हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, इसीलिए इसका अल्प क्षेत्र लिए हैं। अब देखिए, इसको आगे बढ़ते हैं इसमें। तब इस अल्प क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो सबसे पहले हम इस अल्प क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। उसके बाद ये हमें संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत
फ्लक्स निकालेंगे तो थोड़ा सा आपको इसको डिफाइन कर लेना है, जो डायग्राम जैसे बनाया हूँ वो। और ये हमारा जो क्या है, ई जो है यहाँ की विद्युत क्षेत्र है। उसके बाद देखिए अब हम अल्प क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स लेते हैं। तो देखिए और विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, मतलब उसका फार्मूला क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू समाकलन ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये क्या है, विद्युत फ्लक्स का फार्मूला है। आप लोग यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन ये लिखा हूँ उसमें आप लोगों को दिक्कत जाने वाला है। कैसे, अब यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ डी फाई ई इज इक्वल टू समाकलन, मतलब कि बंद समाकलन ई वेक्टर डॉट ई डी ए वेक्टर। ये और ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये डी कहाँ से आया और यहाँ पर समाकलन में गोला क्यों लगाया गया है। तो देखिए दोस्तों, अब ये हमारा बंद समाकलन है, मतलब कि सॉरी ये हमारा जो है बंद पृष्ठ है। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, समाकलन भी बंद समाकलन का यहाँ पर सिंबल देंगे। और डी इसलिए है क्योंकि हम लोग अल्प क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का निकाल रहे हैं। तो अल्प क्षेत्र के लिए जैसे कि जो हमारा क्षेत्र है वो डी ए है, तो वैसे ही हमारा जो फ्लक्स का है वो भी डी फाई ई हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए डी फाई ई इज इक्वल टू बंद समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद देखिए डी फाई ई इज इक्वल टू, अब इसके बाद ये कैसा आया। अब ज़्यादातर यहाँ पर बायो वाले स्टूडेंट को दिक्कत जाता है कि डायरेक्ट ये कैसे आ गया। तो देखिए ये कैसे आया मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए अब ये कैसे आया, तो पहले इसको देखिए कि हमारा बंद समाकलन ई इंटू डी ए ये वेक्टर ऐसा है। उसके बाद देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो समाकलन किसका होता है, जो हमारा कांस्टेंट होता है उसका समाकलन नहीं होता है। तो ये हमारा ए इंटू डी ए वेक्टर क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको समाकलन से हम लोग इसको बाहर ले लिए, समाकलन से बाहर ले लिए। तो समाकलन किसका होगा, जीरो का होगा। जो भी होगा वो जीरो का होगा। तो जीरो का समाकलन क्या होता है, हमारा 1 होता है। तो 1 हमारा जीरो का समाकलन होता है। तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर और इंटू 1 करेंगे तो इसका मान इतना ही होगा, कितना होगा, ई इंटू डी ए वेक्टर इतना ही होगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। उसके बाद देखिए कितना होगा, उसके बाद इतना होने के बाद यहाँ पर अब आप लोग जानते हैं कि ए डॉट बी वेक्टर का मान क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो जैसे कि इसमें भी ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर है, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर है। तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। इतना ही होगा ना दोस्तों, इतना ही होगा ना। तो इसके जगह पर अब हम लोग इसको लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। तो वैसे ही यहाँ पर मैं आपको लिख दिया हूँ आपके लिए कि ई डी ए कॉस थीटा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे चलिए, तो आगे चलते हैं। तो इसके बाद देखिए जो हमारा विद्युत क्षेत्र ई है उसका मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो इसके स्थान पर हम अब ये लिख देंगे। तो इसके स्थान पर इतना हम लोग ई के स्थान पर लिख दिए। उसके बाद इसे ज्यों कहते हो डी ए कॉस थीटा ऐसे लिख दिए। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर डी फाई इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आर को हम लोग इसके साथ इसलिए अरेंज किए हैं क्योंकि आगे जाकर इसका भी एक फार्मूला होता है, यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा। तो ऐसे इसको अरेंज करके लिखना है। उसके बाद देखिए डी फाई इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो हमारा इतना का मान होता है वो W होता है, लेकिन हम इसमें अल्प क्षेत्र के लिए निकाल रहे हैं। तो हम लोग DW लिखेंगे और W हमारा क्या है, घन कोण है जिसका मान इतना होता है। तो इतना की जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो ये लिख दिए। अब हमारा अल्प क्षेत्र के लिए निकल गया। अब हमारे ये अल्प क्षेत्र के लिए यहाँ के लिए तो निकल गया। अब हमें पूरा क्या है,
संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे अब पूरे पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। अब पूरे पृष्ठ का निकाल रहे हैं तो कुल के लिए फाई ई, अब इसमें तो अल्प के लिए नहीं निकाल रहे हैं इसलिए डी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ फाई ई इज इक्वल टू वन समाकलन अब क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 और ये डी डब्लू। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग अल्प क्षेत्र निकाल लिए, उसके बाद ही हम इसके पूरे पृष्ठ के लिए पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं। उसके बाद देखिए फाई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद वन समाकलन डी डब्लू, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है तो इसको हम लोग बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद इसका क्या कर दिए, यहाँ पर समाकलन कर दिए। अब इसका जो है मान क्या होता है, वन समाकलन डी डब्लू का मान होता है 4 पाई। तो यहाँ पर हम लोग 4 पाई इसका मान रख दिए, मतलब इसका मान ये तो ज्यों कहते हैं लिख लिए यहाँ पर। उसके बाद इसका मान को हम लोग यहाँ पर 4 पाई होता है तो यहाँ पर 4 पाई लिख दिए। अब 4 पाई से यहाँ 4 पाई हम लोग क्या कर दिए, कैंसिल आउट कर दीजिए। तो यहाँ क्या बचा, फाई ई इज इक्वल टू यहाँ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 0 इतना बस बचा। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो देखिए ये जो हमारा है फाई इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट, वही बात है यहाँ पर सेम वही है, देख लीजिए क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट या क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट, ऐसे आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को इसको अच्छे से प्रूव करके भी दिखा दिया हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कल मैं इससे रिलेटेड आप लोगों को इसका अनुप्रयोग जरूर ही बताऊँगा।